बचपन में आपने गुलिवर की दिलचस्प सफर की कहानियां जरूर पढ़ी होंगी। जब गुलिवर लिलीपुट आइलैंड पर पहुंच गया था, बचपन में ये बात हैरान करती थी कि 15 इंच के इंसान कैसे लगते रहे होंगे। अब इतने छोटे इंसान तो नहीं, लेकिन हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक धरती पर इंसान की जो औसत ऊंचाई है 3.5 फीट होने की संभावना जरूर है। और भविष्य में ये सब होगा, और ये कैसे होगा, क्यों होगा? क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट। ट्रेलर के तौर पर हम सब हर साल टेम्परेचर में हो रहा इजाफा, लू के थपेड़े, कम बारिश देख ही रहे हैं। वैसे रिसर्च है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की, जिसके मुताबिक धरती जैसे जैसे गर्म होती जाएगी, लोगों का कद घटता जाएगा, वो बौने होते जाएंगे। मतलब ये कि शरीर के ढांचे यानी हड्डियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यानी हम फिर भी खुश नसीब हैं कि हमारे पास ठीक ठाक हाइट है। लेकिन गर्मी बढ़ने की शिकायत फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि मॉनसून के बादल दिल्ली पहुंचने लगे हैं। मैदानी हिस्सों में आज से इसका असर भी दिखने लगेगा। वैसे दिल्ली समेत कई इलाकों में तो अभी से अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। ये तो वाकई बहुत सुकून देने वाली खबर है। चलिए, गर्मी के फितम से तो लोगों को राहत मिलेगी, थोड़ी धरती भी ठंडी हो जाएगी, लेकिन लिलीपुट बनने वाला कार्यक्रम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अपने देश में करीब 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गर्मी का सितम तो झेलते ही हैं, लेकिन बारिश भी उन्हें सताती है, दर्द देती है। आप ठीक कह रहे हैं, और मैं भी आपका इशारा समझ रही हूं। आप बात कर रहे हैं जॉइंट्स और बोन्स की बीमारी से जूझ रहे लोगों की। दरअसल मौसम बदलने का असर इन लोगों के ऊपर बहुत होता है जिनकी बोन्स वीक हैं, जिनके मसल्स वीक हैं और जिनके जॉइंट्स में कोई ना कोई तकलीफ है। असल में जोड़ों में दर्द के पीछे की एक बड़ी वजह बायोमेट्रिक प्रेशर यानी हवा का दबाव भी है। बारिश में हवा का दबाव बदलता है, चेंज होता है, वेरिएट करता है, जिससे हड्डियों के आसपास की मसल्स, टिश्यूज फैलते हैं और सिकुड़ते रहते हैं। तापमान गिरने से जॉइंट का लिक्विड गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ता है। मतलब ये कि काले काले बादल, रिमझिम बारिश चेहरे पर मुस्कान तो लाती है, लेकिन कई लोगों के लिए घुटने, कलाइयों, कमर और पैर के निचले हिस्से, यहाँ तक कि उंगलियों और पसलियों में दर्द और अकड़न होने लगती है। रात में सोना तक दूभर हो जाता है। तो चलिए इस दर्द की योग और आयुर्वेद में दवा तलाशते हैं, और आज योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है और मॉनसून के सीजन में कैसे हर एक के लिए खुशनुमा रहे, ये आज जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और मैंने योग के आसन, अलग अलग जड़ी बूटियाँ, थेरापियाँ, बहुत कुछ बताया है। श्रृंगी चिकित्सा के बारे में मैंने कई बार बोला, रक्तमोक्षण या श्रृंगी चिकित्सा आयुर्वेद में कहते हैं। ये पहला पेशेंट मैं देख रहा हूँ जिसको इतना गट्ठड़, आप देख रहे हैं, ये माने अंदर का दर्द था भयंकर, इसको घुटने में भी, कमर में भी। अब ये इतना अंदर का दर्द, लोग क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, बायोलॉजिकल लेते हैं। हम 10 साल के दर्द को 10 मिनट में ऐसे दूर करते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ये इसको लगाया ऐसे, और उसके बाद ये पूरा खिंच गया। अब ये इतना बड़ा गट्ठड़, ये देखो, ये निकाला है, ये निकाला है। अब ये निकलने के बाद अब इसका पूरा फंद कट गया है। स्वामी जी, इतना खूनम खून मत दिखाइए, देख के डर लग रहा है। सुबह सुबह 10 साल से और ये देखो, इसके कंधे में दर्द है, इसके कमर में दर्द है। तो ये कंधे के, कमर के दर्द के लिए, और यहाँ इनको देखो, यहाँ ये पीछे पूरा काला काला हो गया, तो लीज थेरापी। ये चीज़ें एक तरह से पुराने ज़माने की बात हो गई थी। उस पुराने ज़माने की बात को हमने नए ज़माने में, और ये सारी थेरापियाँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप तो सूक्ष्म व्यायाम कर लो, घुटनों को आगे पीछे कर लो, हाथों को ऐसे ऐसे कर लो, भस्त्रिका, कपालभाति कर लो, लेकिन साथ साथ ये जानो बस्ती, ये फिर अलग अलग प्रकार से कलर थेरापी। और हमारे रामलाल जी, जिन्होंने बहुत वर्षों तक बहुत प्रामाणिक रूप से देश की सेवा की है और अभी भी लगे हुए हैं, इनको हमने कहा 7 दिन अब आप हमारे पास आ जाओ। आदरणीय रामलाल जी, जिनको पूरा देश जानता है, तो 7 दिन से ये भी आनंद कर रहे हैं। शुगर की दवाइयाँ इनकी बंद कर दी, अब सिरोधारा करके उनको पूरा फिट फोर करके फिर राष्ट्र धर्म के लिए वापस सेवा में भेज रहे हैं। हमारे ये सब महापुरुष जो दाएं बाएं आप देख रहे हो, अलग अलग रोगों से पीड़ित थे, और इनको
ये सब थेरेपियाँ करा के, मैंने एक बहन से पूछा तेरा क्या हाल है, अब ये भाई साहब कितने सालों से दर्द था? रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी। कितने सालों से? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ। और आपने? 1.5 महीने पहले यहाँ हरिद्वार आया था। अब क्या हाल है? 1 नंबर से दवाई ली थी और रिजर्वेशन करवाया था। अब क्या हाल है? अब ठीक है, ये पीठ में बिल्कुल। अब लोग इतनी बड़ी उम्र में यही पतंजलि में आकर के औषधि ली, जो आज हम बताने वाले पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, और ये बहनों का पूरा डिपार्टमेंट है। बाईं तरफ आप देख रहे हो, खड़ी होना है। ये तो बोली बाबा जी क्या किया था तूने? श्रृंगी करवाई मैंने। फिर क्या हुआ? बॉडी की सारी स्वेलिंग खत्म और पैर का जो दर्द है घुटने का एकदम ठीक हो गया। ऐसा लगता है उड़े हैं अभी हम। उड़े? अब चलने की तो बात छोड़ो, बोले उड़ने का मन कर रहा है। ये सारी बहनों ने ऐसे ही अलग अलग दर्दों से मुक्ति पाई है। चलो खड़ी हो जाओ सारी। और इनकी तो सींगी करवा दी है, जिनकी सींगी करवानी थी। आज मैंने यहाँ हॉल में इसलिए प्रोग्राम रखा, यहाँ मिट्टी पट्टी चल रही है पीछे, ये बैठे बैठे, चलो खड़े हो जाओ सब। आज बाहर बरसात हो रही है, 2 दिनों से भयंकर। हम भी इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी इस बारिश का। आपने ठीक कहा, जब ये बादल होते हैं ना आसमान में, लेकिन और स्वामी जी ये बारिश का मौसम तो क्या करें, सबके लिए तो सुहाना आज हो। मैं आज कुछ ऐसी कोशिश करते हैं। पूरे योगाभ्यास बता रहा हूँ। जी 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 स्वामी जी, स्टडीज के मुताबिक भारत ने आर्थराइटिस रोगियों के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज को, पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में 15% ज्यादा गठिया के रोगी हैं। तो इस आंकड़े में इतनी तेजी की क्या वजह आप देखते हैं? इसकी एक वजह तो यह है कि हम खट्टी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड वो छोड़ते जा रहे हैं, हम उसी कचरे को खाते जा रहे हैं। तो जितना हो सके, जितनी खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें, जंक फूड है, फास्ट फूड है, और इन सब से अंदर हमारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स अंदर जमा होते चले जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कम होती जा रही है। तो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, और पीछे झुकने वाला ये अर्ध चक्रासन, ये अभ्यास करें। और फिर ये जो जोड़ों के दर्द के लिए तो देखो बिल्कुल सिंपल से अभ्यास है। हाथों के पैरों के, खड़े होकर के भी, बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं। चलो बैठ जाते हैं, बैठ करके भी, खड़े होकर के भी ये सूक्ष्म व्यायाम करें, साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करें। बिल्कुल सिंपल उपाय बताएंगे आज हम। और 10-12 योगाभ्यास बताते बताते लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें। ऐसे ही सीधे बैठ करके कर लें, पैर खोल के बैठ के कर लें, कुर्सी पर बैठ करके कर लें, और खड़े होकर के कर लें। और साथ में आज हम एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, सरगवा बोलते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, मोरिंगा बोलते हैं अंग्रेजी में। ओहो हो 5 चीज़ों का जूस पे और ये अभ्यास कर ले जो हम बता रहे हैं। आर्थराइटिस पूरा खत्म, खात्मा आर्थराइटिस का। लोग लेते हैं पेन किलर, लोग लेते हैं स्टीरॉयड, लगाते हैं बायोलॉजिकल, और उससे पेनक्रियाज कमज़ोर पड़ जाता है, शुगर हो जाती है, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, इम्यूनिटी पूरी ध्वस्त हो जाती है। तो ये पेन किलर, ये स्टीरॉयड, ये बायोलॉजिकल, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये दर्द को हम दबाने की कोशिश करते, दर्द जिस कारण से हो रहा है उसका निवारण नहीं कर पाते। ऑस्टियोब्लास्ट साइज का इम्बैलेंस हो जाता है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, RA फैक्टर, ENA, AVN, HLB 10-7 पॉजिटिव हो जाता है, CRP पॉजिटिव हो जाता है। तो आज हम योगाभ्यास बता रहे हैं, ये करें। सुबह उठ के गोंदन अर्घ पिए, गोखरू का पानी पिए, पेडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड लें। ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हुई तो लाक्षादी, गुग्गले, और ये जो मैंने जूस बताया, और ATM की सब्जी और रागी बाजरे की रोटी, मिलेट्स, ये सब हमने कई बार बताया हुआ है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और साथ में इसका असर फिर रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता था। उसके आगे अभ्यास बताएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, सियाटिका, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक हम अच्छा करते हैं। ये अभ्यास करें, ये अभ्यास करें। और आज हम सारे हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति को, करीब मैं देखता हूँ, बड़े बड़े आयोजन करता हूँ, 70 से 80% लोगों को किसी न किसी जोड़ में, घुटने में, कमर में, कंधे में, कोहनी में कहीं ना कहीं दर्द है। ये हमारी बहनें भी उसका प्रमाण बैठे हैं, और ये भाई भी हमारे उसके प्रमाण बैठे हैं। और ये सामने भी 70-80% लोगों को कोई ना कोई दर्द होता है। तो क्या करें, ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और फिर हम बिल्कुल हल्के हल्के अभ्यास, अर्ध उष्टासन, अर्ध चंद्रासन, वक्रासन, भुजंगासन आदि जो अभ्यास आज हम बता रहे हैं,
इनको आराम आराम से करते जाएं। दही छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, बाय बादी की चीज़ें बंद करें। रात को दही छाछ खाना बंद करें, विरुद्ध आहार बंद करें। और इसके साथ साथ जो वात नाशक द्रव्य है उनका सेवन करें। और सबसे बड़ी बात है, वात रोग बढ़ता है चिंता से। चिंता और तनाव से दूर रहें। अब बात तो छोटी सी लगती है लेकिन बड़ी गहरी बात है। ये मकरासन, ये भुजंगासन, ये शलभासन, ये धनुरासन, ये पीठ के लिए, कमर के लिए, घुटनों के लिए एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे करें। चिंता से वात रोग बढ़ता है। आकाश में बादल छाते हैं तो वात रोग बढ़ता है। और जो पचने में गरिष्ठ हैं उन पदार्थों को खाने से, अब लोग सुबह सुबह आलू का पराठा, उसमें कुछ तो फिर मटर भी डाल देते हैं, पनीर भी डाल देते हैं, इतना भारी भरकम सौदा सुबह सुबह ही ठोक लेते हैं। मटर का पराठा, फिर प्याज भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। और सब डाल करके सुबह सुबह ही पेट को पूरा ठूस ठूस करके भर लेते हैं। जबकि सुबह खाली पेट बहुत हल्का नाश्ता करना चाहिए, अंकुरित लेना चाहिए, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स लेने चाहिए। जिनको वात रोग है उनको तो सुबह खाली पेट लहसुन लेना चाहिए, गिलोय, एलोवेरा, ये सुबह सुबह कोई ले ले। जो 5 चीज़ें मैंने बताई, पारिजात, हर श्रृंगार और निर्गुंडी सहजने का रस पी ले कोई सुबह सुबह, गोधन अर्क पी ले, गोखरों का पानी पी ले, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करते करते, मैं इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द है या कमर का दर्द है, ये सारे अभ्यास करें। चिंता तनाव से थोड़ा दूर रहें। वर्षात से दूर तो हो नहीं सकते। जब वर्षात हो तो उस समय, अब लोग क्या करते, थोड़ी वर्षात होते ही फिर पकोड़े तलने लगते। तो पकोड़े भी खाने हो तो एलोवेरा के खाना मैंने पिछली बार बताए थे। एलोवेरा का भी पकोड़ा मैंने बताया था, सहजने का भी पकोड़ा बताया था। स्वामी जी, अजवाइन के पत्ते का भी पकोड़ा बहुत अच्छा हर श्रृंगार बनता है। का, निर्गुंडी का भी खाना ही है। तो हाँ, उसमें तो रेसिपी में तो आप मेरे से भी एक दर्जी ऊंची हो आप, तो ठीक कह रही हो। अजवाइन का भी पत्तों का बना सकते हैं। तो ये अभ्यास कर ले। अच्छा स्वामी जी, अप्रतिम लाभ होता है इसमें। दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले, थोड़ा हड्डियां अंदर से मजबूत हो जाती है। स्वामी जी, शुरुआत उन 5 योगाभ्यास के साथ आपने सूक्ष्म व्यायाम तो करवाया। जो घुटने के दर्द से जो मरीज परेशान हैं, उनके लिए कुछ योगाभ्यास खास तौर से करवा दिए। अच्छा, एक और बात बताइए ज़रा कि जिनको हड्डियों में तकलीफ है या जॉइंट्स में पेन है, अलग अलग बीमारियों की वजह से, उनके लिए क्या कुछ अलग है? और जो अलग अलग एक्सीडेंट्स की वजह से, किसी हादसे की वजह से जो जिनके जॉइंट्स में या किसी मांसपेशी में कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या दोनों के लिए अलग अलग इलाज है, अलग अलग थेरेपी है, या एक ही तरीके से दोनों को आप ठीक कर लेते हैं? कोई भी दर्द हो, ये जानू बस्ती से लेकर के ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ये लीच थेरापी, और जहाँ पर भी दर्द है वहाँ मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी लेकर के उसमें एलोवेरा, हल्दी और अदरक, इसका लेप लगा देते हैं। पीड़ांतक लेप, पीड़ांतक तेल, ये सब हमने कई बार पका के बता रखा है। घुटने के लिए ये अभ्यास जो अभी बताया, मकरासन, फिर एक घुटने के लिए अभ्यास होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे करें, ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा घुटनों को ऐसे ऐसे घुमा लें। अब बातें तो छोटी छोटी है ये, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे घुमाना, ये घुटनों के लिए। फिर ये घुटनों को ऐसे खींचना और छोड़ना, देखो ऐसे घुटनों को छोड़ा, खींचा, ऐसे खींचा, छोड़ा, खींचा, छोड़ा, ऐसे 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 खड़े खड़े ये अभ्यास करने से, कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ये अभ्यास ऐसे ऐसे ही कर लिया, या ऐसे बैठ करके ये अभ्यास ऐसे ही कर लिया, ऐसे आगे पीछे 25-50 बार, या बैठ करके भी घुटनों को ऐसे खींचा, छोड़ा और ऐसे ऐसे किया। ये सब घुटने के अभ्यास है। और ये घुटने के दर्द के लिए, और जिनके टखनों में दर्द होता है, टखने के दर्द के लिए ऐसे ये। फिर उसके ऊपर सींगी के लगा, तो किसी किसी के तो एड़ी में भयंकर दर्द होता है, वात कंटक उसको बोलते हैं, उसके लिए अप्रतिम है ये अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं। बातें छोटी छोटी हैं। वात कंटक में तो एक बार सींगे लगाओ, मैं तो कहता हूँ जो 10-20 सालों से पीड़ा से जूझ रहे हैं वो एक बार पतंजलि वेलनेस आ जाएं,
10-20 साल का दर्द 10-20 मिनट में दूर कर देते हैं हम। और ये खाली मैं कोई अहंकारोक्ति नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रचार, कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सत्यापन है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। देखो ऐसे लेट करके और ऐसे ही ये किया, ये भी घुटने इससे अच्छे हो जाएंगे। जिनको भी घुटनों में दर्द है ऐसे कर लें। अब घुटनों के बाद, टखनों के बाद, अब कमर में दर्द है तो मकरासन, भुजंगासन तो बताया, ये अभ्यास भी कर लें। तो आज हम आर्थराइटिस से लेकर के, कमर दर्द से लेकर के सारे दर्दों का खात्मा कर रहे हैं। सिर में दर्द हो तो थोड़ा उसके लिए फिर ज्योतिष्मती नाक में डाल लें या बादाम रोगन नाक में डाल लें, अनुलोम विलोम कर लें, सिरोधारा कर लें। जैसे हमारे आदरणीय श्री रामलाल जी के लिए मैंने बताया कि शुगर की दवाइयाँ भी बंद कर दी और वेट भी कम कर दिया, और सिरोधारा से तो एकदम पूरी रिलैक्स हो जाते हैं, भीतर तक पूरा रूपांतरण हो जाता है। तो जिनको भी घुटनों में दर्द है, ये छोटे छोटे अभ्यास जो आज हमने बताए। फिर कमर के लिए मरकटासन, ये तो रामबाण, आराम आराम से ऐसे जिससे जितना बन पाए। तो रोज हमारे साथ कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम और छोटे छोटे उपाय सीख करके बड़े बड़े रोगों पर लोग विजय पा रहे हैं। आर्थराइटिस का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये पेन किलर, ये स्टीराइड, ये बायोलॉजिकल्स, ये लेते लेते अंदर की हड्डियां और पूरी जर्जरित हो जाती हैं, पूरे शरीर की दुर्गति हो जाती है। तो आर्थराइटिस हो या अस्थमा हो, ये बीपी शुगर हो या थायराइड हो, इनको लाइफस्टाइल डिजीज कह करके, क्रोनिक डिजीज कह करके, और किसी किसी को तो जेनेटिकली भी एक्सप्रेशन से भी ये बीमारियां होती हैं। इनके लिए लोग कहते हैं कोई इलाज नहीं, मैं कहता हूँ हर मर्ज का इलाज है। और उस उपचार का नाम है सुबह सुबह इंडिया टीवी। इंडिया टीवी समाचार चैनल भी और उपचार चैनल भी है। अब एक नई ब्रांडिंग हो गई है, समाचार भी और उपचार भी, और वो भी फटाफट। अभी तो हमारा फटाफट इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है, और फिर फटाफट 50 समाचार से शुरू होकर के और आज की बात तक, और अब आपकी अदालत। उपचार में नंबर 1 और समाचार में भी नंबर 1 स्वामी जी। अदालतें सुनने, अब नई आपकी अदालत भी सुनने शुरू होने वाला है। और शोर कम, खबर ज्यादा। और अच्छा। ये नंबर 1 बनाया लोगों के विश्वास ने। जी जी जी। लोग सुबह सुबह शुरुआत ही इंडिया टीवी से करते हैं, और फिर उसके बाद में एक लोगों की लॉयल्टी, ट्रस्ट, एक विश्वास हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ सामान्य रोगों से लेकर के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और देश के वो जो पॉलिसी मेकर है, डिसीजन मेकर्स, वो लोग अपनी सुबह की शुरुआत योग के साथ करते हैं। तो ये आज कमर के सारे अभ्यास बता दिए, ये सब अभ्यास भी करें। अच्छा, और प्राणायाम तो इसमें अप्रतिम है, और खान पान पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये शरीर रूपी जो इंजन है, इसके अलग अलग पुर्जे का एक वक्त है। उस वक्त के बाद अगर इसमें कोई पुर्जा घिस जाए तो समझ में आता है। बड़ी उम्र के लोगों के घुटने में कार्टिलेज घिस गया है, ऐसा हम सुनते थे कभी, लेकिन आजकल 35 साल के, 40 साल के नौजवानों के कार्टिलेज घिस गई है, घिस रही है, इस तरह की खबरें आती हैं तो बहुत परेशान करती हैं। तो ये इतनी यंग एज में कैसे कार्टिलेज घिस जा रही है, इसकी क्या वजह है? पैदा होते ही लोग जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। ये माताएं बहनें, मुझे आश्चर्य होता है, ये तो मीनाक्षी जी इस बात के लिए एक रोल मॉडल है, आइकॉन है कि कोई जंक फूड, कोई फास्ट फूड का सेवन नहीं कर रही है। नहीं तो गर्भवती महिलाएं बताओ, वो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ वाइन, कुछ पता नहीं क्या क्या पीते हैं। अब उससे होता क्या है, जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, माने ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर जिनके लिए मैंने कहा था, अब गर्भवती महिलाओं को कतई ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको अंकुरित फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस, दूध और अच्छा आहार लेना चाहिए। तो एक तो भारतीय धूप में कम बैठते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, और यहाँ तक कि ओमेगा से लेकर के और प्रोटीन तक की डेफिशिएंसी है। उसके लिए तो हमने न्यूट्रिला, ओमेगा, न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ये सब तो दिया। सबको हम ये बात कहते हैं कि आप यदि अच्छा जीवन जीना चाहते तो सुबह 1 घंटा धूप में बैठ करके योग करो। अभी बरसात में और कभी कभी सर्दी में बाधित होती है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। फिर अपने कार्टिलेज को घिसने से बचाना है तो आपको
दूध, दही, छाछ ये सेवन करना चाहिए। ये होने से पहले खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, होने के बाद फिर आप दही छाछ नहीं ले सकते, फिर दूध ही पी सकते हैं, हल्दी वाला, शिलाजीत वाला। बस अच्छा स्वामी जी, आप जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर के काफी कुछ कहते रहते हैं, कपालभाति करें। कभी आपकी मुलाकात होती होगी इनके मालिकों से भी? अरे कई बार इसके सीईओ मिल गए, ये सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक के बेचने वाले, बोले स्वामी जी हमें भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा तेरे को क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले हमने तो बोला ठंडा मतलब ये, और आपने हमको ठंडा कर दिया उसको टॉयलेट क्लीनर कह करके। लेकिन ये मानवता के लिए खतरनाक है। यदि आदमी की सबसे मजबूत हड्डी होती है, इस शमशान में मुर्दा जल भी जाता है तो उसके दांत और खोपड़ी बाकी रहती है। दांत को डाल दो कोल्ड ड्रिंक के अंदर, 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। बच्चे का तो 3 ही दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों हम ये करते हैं सब? तो भारतीयों को जंक फूड फास्ट फूड से बचना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, दूध दही खाओ पियो, दाल रोटी खाओ, इससे अपनी सेहत बनाओ। छोटी छोटी चीजें, दालों में प्रोटीन मिल जाता है, दूध दही। जंक फूड से वजन अननेसेसरीली बढ़ जाता है, फिर उसको घटाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने परहेज करने पड़ते हैं। तो अच्छा तो यही है थोड़ा जुबान पे कंट्रोल कर लिया जाए। स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से भी आर्थराइटिस होने का खतरा रहता है, और महिलाओं में इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। कैल्शियम की कमी तो हम सुनते हैं कि जहां 30-32 की उम्र पार की नहीं, वहां कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है औरतों में। तो ऐसे में क्या क्या उपाय करने चाहिए? कैल्शियम की कमी के लिए मैं बिल्कुल 5-7 सिंपल उपाय बता देता हूँ। एक तो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी तो हम आयुर्वेद में देते हैं। दूध दही छाछ जो नियमित रूप से सेवन करते हैं उनमें कैल्शियम भी पूरा होता है, प्रोटीन भी पूरा होता है, सारे मिनरल्स होते हैं। एक आयरन को छोड़ करके, आयरन की पूर्ति हमारी शाक सब्जियों से हो जाती है, तो दूध संपूर्ण आहार है। एक दूसरा, कैल्शियम फास्फोरस की कमी के लिए मिलेट्स खाएं, रागी, बाजरा, उसमें जौ और सिंघाड़ा, चौलाई, ये जो मोटे अनाज जितने भी हैं, मकई, इसमें विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स और इनकी भी पूर्ति हो जाती है। और यदि जैसे मैंने बोल रहा था नहीं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और हार श्रृंगार, इनका जूस पी लेते हैं तो इससे भी गिलोय एक इकलौती ये कैल्शियम की, फास्फोरस की और सारे प्रकार के विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देते हैं। मैंने लोगों को आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से बचाया खाली एलोवेरा और गिलोय पिला करके, मात्र 2 ही चीज़ें पी ले खाली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब हमारे यहाँ चौलाई उपवास करते थे तो चौलाई खाते थे, सिंगाड़ा खाते थे, वो इसी बात का प्रतीक है कि आपकी हड्डियाँ जो है, सप्ताह में एक बार भी आपने चौलाई खा ली, सिंगाड़ा खा लिया, तो ये मोटे अनाज और जो भूले बिसरे अनाज हैं, अभी तो मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, तो इनका सेवन करने की ज़रूरत है। कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो अंदर ये जो खाया पिया यह हजम हो जाएगा। कपालभाति से एब्जॉर्ब हो जाता, अनुलोम विलोम से उसका जितना चाहिए उतना एक राइट उचित मात्रा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो फास्फोरस की, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। हाँ, ओमेगा की कमी के लिए ज़रूर तिल का 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच ये फ्लैक्सीड, नहीं तो फिर न्यूट्रिला ओमेगा लेना पड़ेगा, नहीं तो बाज़ार से तो जो है मछली को पास करके उसका तेल ताल निकाल करके पेल करके और पिला देते। तो ओमेगा भी ज़रूरी है, इसकी कमी के कारण से भी दर्दें होती हैं। विटामिन D, B12 की कमी के लिए तो मैंने बताया कि धूप में बैठें और जो है ये मोरिंगा और मकई, ये B12 और बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति कर देती है। तो जिस कारण से दर्द होते हैं, कारण का निवारण करो, जिस कारण से दर्द हो रहे होते उसको ठीक कर लो। यूरिक एसिड बढ़ गया तो गोखरू पी लो, गोक्षरादि चंद्रप्रभावटी खाने के बाद, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले लो, नहीं तो ट्राइगरमटी ले लो, पूरा एकदम यूरिक एसिड खत्म। छोटी छोटी बातें हैं ये जो थेरापी हम करवा रहे हैं, ये कर लें तो फिर तो बात ही क्या है। अच्छा स्वामी जी, हाल ही में एक रिसर्च की रिपोर्ट आई, वो ये बता रही है कि आर्थराइटिस और माइग्रेन में भी आपस में कनेक्शन देखा गया, यानी जिन महिलाओं को माइग्रेन था उनको आर्थराइटिस भी था। तो अब इनसे कैसे बचना है, इसके लिए भी कुछ आप बता दें। ये हुसैन भाई विशुद्ध रूप से ना, अभी मैं ये 10 पॉइंट बता देता हूँ।
दोनों हाथों में पीछे की जो चैनल है ना, 1 2 3 4 और ये 5वां है, फिर इसको यहाँ तक भी दबा लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा ब्रेन में तो सिर में दर्द होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स में बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन में, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो कपालभाति और अनुलोम विलोम आप कर लो मीनाक्षी जी, क्योंकि आपको कपालभाति नहीं करना है। और ये जब करती तो है अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी, और इसके गर्भ में पल रही संतान को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और उसका मस्तिष्क का पूरा विकास होगा, वो कभी भी ऑटिज्म का शिकार नहीं होगा, सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार नहीं होगा, उस बच्चे के हार्ट में छिद्र नहीं होंगे, उस बच्चे को पैदा होने के बाद पीलिया नहीं होगा, उस बच्चे को, और बच्चों को पैदा होते ब्रेन ट्यूमर, एपिलेप्सी, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मीनाक्षी जी के करने से 7वें महीने में इसके गर्भ में पल रही संतान को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, और जो माताएं बहनें इसको करेंगी उनके मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन अनुलोम विलोम से, और साथ में ये पॉइंट 1 2 3 4 5, और इसको पूरा कर लेते हैं तो ये पूरे के पूरे 7 के 7 भी चल दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। तो फिर ना तो आर्थराइटिस रहेगा और ना ही माइग्रेन पेन। माइग्रेन पेन होने पर ये थोड़ा रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे में भी दबा लेते हैं, और अंगूठे के मूल में इधर से दबाने से सिर में दर्द, इधर से दबाने से पेट में दर्द, और ये पीछे से पूरे चैनल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरे दबाने से ऐसे ये पूरे शरीर के दर्द दूर हो जाते हैं। अब बातें तो छोटी छोटी है लेकिन बड़ी गहरी है, और ऐसे ऐसे भी करवा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और फिर एक बार सामने से भी दबा देते हैं तो यहाँ थायराइड, यहाँ आते, यहाँ पेनक्रियाज, यहाँ हार्ट, या आँखें, या कान, यहाँ फेफड़े, यहाँ किडनी, और यहाँ जो है पेट, गला, ये सारे भी जोर से ऐसे कर लेते हैं। अब ऐसे इसी से ही सारे दर्द दूर भागते हैं। तो 2 मिनट जो कीर्तन कर लेते हैं, ताली बजा लेते हैं। अब बात तो छोटी सी है लेकिन इसका अप्रतिम लाभ होता है मेरे भाई हुसैन जी। और सभी प्रकार के दर्दों में कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ जिनको SLE-MS ऑटोमेन डिजीज है वे अनुलोम विलोम के साथ नाड़ी शुद्धि भी करें, ब्रेथ को होल्ड करें। प्राण शक्ति जितनी मजबूत होगी, प्राण मतलब वात, उतनी वात रोगों से मुक्त होंगे। वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। मैं और आप यानी पुरुष सिर्फ कह ही सकते हैं कि हाँ हम इसको समझते हैं इस तकलीफ़ को, लेकिन वाकई प्रेगनेंसी का पूरा सफ़र और उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस महिलाओं को फेस करने होते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद भी कई सारी मुश्किलें आती हैं, उसमें से एक मुश्किल है आर्थराइटिस का ख़तरा काफ़ी होता है। तो प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को आर्थराइटिस की शिकायत ना हो, कैसे इससे वो बच सकती हैं? तो देखो इसके लिए बहुत सटीक सा उपाय गांव की महिलाएं जानती थी। जब गर्भ का काल पूरा हो गया, बच्चा हो गया, तो प्रसव के बाद अजवाइन के और गोंद के लड्डू खिलाती थी माताएं। अजवाइन को पहले दूध में भिगो करके उसकी गर्मी निकल जाती है उससे, और उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स डाल करके गाय के घी के साथ और गोंद के साथ, गोंद जो है हड्डियों को मजबूत करता है, अजवाइन जो है वो वात का प्रशमन करता है, और घी जो है वो हमारे हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को, मांसपेशियों को, इसको मजबूत बनाता है। तो ये दिया करते थे। अब तो हमने न्यूट्रिला मदर्स प्लस दे दिया कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी उसको ले लिया करें। और एलोवेरा जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है। एलोवेरा तो और गिलोय तो ये लेडीज़ को, और दशमूल का काढ़ा ये पहले पिलाया करते थे। अब परंपरा से जो चीज़ें थी उसको हमने भुला दिया। और गर्भवती महिलाओं को भी दर्द हो जाए ना तो उनको कतई कोई पेन किलर, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल ये छूना भी नहीं चाहिए। उनको तो एलोवेरा का जूस ऐसे ही सामान्य पानी में मिला कर के पी लो तो ठंडा होता है, गर्म पानी में मिला के पियो तो गर्म होता है। तो एलोवेरा और गिलोय का जूस पीना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। यदि अर्थराइटिस हो जाए उनको कोई पेन किलर, कोई स्टीरॉइड, कोई बायोलॉजिकल नहीं लेना चाहिए। तो मैंने दोनों के लिए बता दिया, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को भी कई बार घुटने में, कमर में, गर्दन में बहुत दर्दें हो जाती हैं, और उसको दूर करने के लिए बाहर से भी जो लगाने वाले जो पीड़ांतक तेल है, पीड़ांतक जो ऑइंटमेंट है, कि पाँव में खूब क्रैम्प्स आने की शिकायत होती है, और खास तौर पर जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है, कई महिलाएं ये शिकायत करती है कि उनके पाँव में अचानक से कहीं नस चढ़ गई, कहीं अचानक से दर्द उठ गया, फिर थोड़ी देर तक राहत नहीं मिलती है, फिर कहीं थोड़ा पाँव दबाया तब जाके राहत मिलने लगती है। तो ये क्रैम्प्स भी जो आने की परेशानी, क्या ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है?
ये क्रैम्स विशेष रूप से जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें सहजना का रस पी लें। सहजना का रस पिए, ये पैरों को आगे पीछे ऐसे दबाएं और जो है लेट करके पैरों को अर्धा हलासन इतनी स्थिति तक तो ले आ सकते हैं। सब इजीली सभी कर सकते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, तो इससे क्रैम्प्स की दिक्कत दूर हो जाएगी। और ये जो मैंने बताया आगे पीछे दबाने वाला, ये भी इसके लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। प्रेग्नेंट लेडी को तो यही करना चाहिए। बाकी ऐसे एक कॉमन मैन को यदि क्रैम्प्स आते हैं तो उसको चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि और विशत इंदुक वटी दे देते हैं, पहले दिन से क्रैम्प्स बंद हो जाते हैं। रेडमेड में हम न्यूट्रेला डेली एक्टिव दे देते हैं, डेली एनर्जी में बी कॉम्प्लेक्स है, डेली एक्टिव में मल्टी विटामिन है, 42 तत्वों का बना हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा स्वामी जी, अब उन लोगों की दिक्कतों को दूर करने का वक्त है। हम बड़ी बड़ी बीमारियों जिनके सवाल आज हमने शामिल किए हैं, और पहला सवाल स्वामी जी रमिता का है। 39 साल की हैं रमिता, और उनके तलवे में कॉर्न्स हो गए हैं, और कॉर्न्स बहुत हार्ड हैं वो, और उन्होंने कॉर्न कैप का भी इस्तेमाल किया लेकिन कोई फ़र्क उससे पड़ा नहीं। तो अब ये कैसे ख़त्म होंगे? तो रमिता जी के लिए बता देता हूँ, किसी के भी तलवों में कॉर्न्स होते हैं, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत गहरे होते हैं। उनके लिए हम आयुर्वेद में अग्निकर्मा करते हैं। तो वो यदि एक दिन के लिए मात्र आ जाए, जिनको बहुत दर्दें हैं, कॉर्न्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो एक दिन के लिए अग्निकर्मा या ये लीच थेरापी या जिसको हम श्रृंगी चिकित्सा रक्त मोक्षण कह रहे हैं, एक दिन में हम ये दर्द दूर कर देते हैं। बाकी जो सोडा है, सज्जिक्षार है, यवक्षार है, और उसमें थोड़ा गेरू मिला करके, और थोड़ा सा जहाँ कॉर्न होता है उसको हल्का सा किसी भी नुकीली चीज़ से अथवा ब्लेड से, फ्रेश ब्लेड ले ली और उससे काट करके उसके अंदर थोड़ा लगा देते हैं, जड़ से निकल जाता है। ये हमारा वर्षों का अनुभव है। कई बार हमने इंडिया टीवी पर पूरा नुस्खा भी बताया हुआ है। और ये बार बार कॉर्न होने की दिक्कत उन्हीं को होती है जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स ठहर जाते हैं, तो उसके लिए गोधन अर्क पिएँ। और जिनको एसिडिटी है तो बस हनी के साथ पी लें। पूरा गोधन अर्क और गोकुल पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और बार बार कॉर्न होने की दिक्कत खत्म हो जाती है मेरे भाई हुसैन। अगला सवाल गीता खत्री का है। वो अपने पति के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। उनके पति के घुटनों में कार्टिलेज खत्म होने की वजह से घुटनों के बीच में हड्डी के टुकड़े हो गए हैं। घुटनों के बीच में हड्डी के टुकड़े होने के कारण ऑपरेशन करके उन्हें निकालना पड़ा है। हरे राम। और घुटनों में बहुत दर्द रहता है। तो देखो, गीता खत्री जी सहित ये करोड़ों लोगों की समस्या है, घुटने के कार्टिलेज घिस गए। तो उसके लिए एक्सरसाइज तो हमने घुटनों के लिए आज पूरी बताई है शुरू में। वो घुटनों की एक्सरसाइज करें और साथ में ये पीडानिल गोल्ड खाली पेट, और ये खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। खाली पेट एक एक गोली या दो दो गोली सुबह दोपहर शाम पीडानिल गोल्ड, और ऑर्थोग्रिट खाने के बाद इसके साथ लाक्षादि गूगल और खा लें। और जो आज हम अंत में जूस बताने वाले हैं वो जूस भी पीडानिल जूस भी ले लेंगे पीडानिल गोली के साथ। और इसके ऊपर ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट या पीड़ांतक ये जो तेल है इसको भी लगा लें। और या ये पीडानिल जो स्प्रे और पीडानिल जो ऑइंटमेंट है ये तो इसके लिए रामबाण चीज़ें हैं। और साथ में धूप में बैठें और इस पर जैसे मैंने कहा था लपेट मिट्टी पट्टी, मिट्टी, उसमें एलोवेरा, हल्दी, अदरक, ये मिला करके ऐसे लगा करके धूप में बैठ गए और कपालभाति करते रहे। ऐसे ऐसे लपेट लगा लिया और उसके ऊपर उसको धूप लगने दे थोड़ा, बहुत जल्दी कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं। हमने करके दिखाया, पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है हमने। चूहों के घुटने घिस करके, कार्टिलेज घिस करके उनको 2 सप्ताह में रिपेयर किया है। आदमी का 2 महीने में रिपेयर हो जाएगा। ये रिपेयर होता है। ये भ्रांति है कि कार्टिलेज एक बार घिसने के बाद दोबारा नहीं आते। उससे हमने लोगों को मुक्त किया है। और शुरू से ही तो अश्वगंधा या अश्वशिला लेते रहेंगे तो कभी कार्टिलेज घिसेंगे नहीं मेरी बहन मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है कि आज के पाकशास्त्र के सेशन की। तो आज पाकशास्त्र में क्या है? हड्डियों के दर्द से मुक्ति के लिए योगाभ्यास तो आपने करवा दिए, सवालों के जवाब भी दे दिए। अब खाने में ऐसा क्या है पाकशास्त्र में जिससे हड्डियां मजबूत होंगी, जॉइंट्स पेन में राहत लोगों को मिलेगी? आप उसकी तैयारी करें, मैं तब तक कल का कार्यक्रम बता देता हूं। शुगर, बीपी, आंखों की प्रॉब्लम, कैसे टूटेगी जेनेटिक रोगों की चेन? फैमिली प्लानिंग से पहले करें कौन सा योग?
ताकि बच्चे हों निरोग। स्वामी रामदेव का फैमिली सेशन, योग आयुर्वेद देगा फुल सॉल्यूशन। जरूर देखिए कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, आज क्या है पाकशास्त्र में? तो देखो, एक तो ये कोकोनट ऑयल अभी विदेशों में तो लोग पीने लगे। कोकोनट ऑयल 2 चम्मच इसको रोज पीते रहें तो जिंदगी में कार्टिलेज कभी नहीं घिसे। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। कार्टिलेज को घिसने से रोकने के लिए बाबा जी आप तो बचा लिया एक बार, तो अब आगे 2 चम्मच इसके रोज पीते रहें। और दूसरी चीज, जब भी खाना पकाएं किस वक्त पीना है स्वामी जी ये भी बता दें। खाली पेट लेना है, सुबह के वक्त लेना है? ये खाली पेट पीना है सुबह, ये खाली पेट पीना है सुबह और 2 चम्मच। और जब साग सब्जियां छोंकते हैं तो तिल के तेल में छोंका करें। लोग कोई भी तेल यूज करते रहते हैं, रिफाइंड के चक्कर में पड़े हुए। तिल के तेल में ही सब्जियों को छोंकना है। और एक खास बात बताने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये बड़ी बात है। एक तो ये एलोवेरा, फिर ये गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, ये निर्गुंडी और पारिजात आहार श्रृंगार, इनका जो रस पी लेंगे इससे पूरी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आदमी 100 साल तक उसका कोई, जैसे कहते हैं ना गाड़ी के टायर घिस गए, कहीं नट बोल्ट ढीले हो गए, तो सारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी। हाँ, अभी सीजन है आम का और जामुन का। जामुन से ये जो विटामिन जो B12 है वो भी पूरा मिलता है। इसका ऊपर से तो खा लिया करें, और ऊपर ये खाने के बाद इसका रस भी पी सकते हैं, और इसकी गुठलियाँ फिर रख लिया कर। कहते हैं ना आम गुठली के दाम, तो आम की गुठली में और जामुन की गुठली में डायबिटीज़ को मिटाने से लेकर के, अर्थराइटिस को मिटाने से लेकर के, ये जो हमारे शरीर में B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है उसका एक नेचुरल सॉल्यूशन है। इसको भी ना भूलें। तो आज का जो पाक शास्त्र जो बताया है इसको जो अपनाएंगे जिंदगी में कभी किसी दर्द से नहीं कहराएंगे। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उपचार के बाद अब फटाफट 50 समाचार आप दुनिया को सुनाइए। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।